दोस्तों, एक वेश्या मरी और उसी दिन उसके सामने रहने वाला बूढ़ा सन्यासी भी मर गया। संयोग की बात थी, देवता लेने आए सन्यासी को नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जाने लगे। सन्यासी एकदम अपना डंडा पटक करके खड़ा हो गया, बोला कि तुम ये कैसा अन्याय कर रहे हो, मुझे नरक में ले जा रहे हो और इस वेश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। जरूर कोई तुमसे भूल हो गई है, तुमसे कोई दफ्तर की गलती हो गई है, लिखा पढ़ी में कोई गलती हो गई है। ठीक से पूछताछ करो, यह संदेशा जो स्वर्ग का आया है वह मेरे नाम से आया होगा और इसके नाम से तो नर्क का संदेशा आया होगा। वह कहने लगा कि मुझे परमात्मा का सामना कराओ, मुझसे और परमात्मा से दो दो बातें हो जाएं। मैंने अपने सारा जीवन शास्त्र को पढ़ने में बिता दिया और उसका यह परिणाम मिल रहा है कि मुझे नाहक परमात्मा ने मुझको धोखे में डाल दिया। उसे परमात्मा के पास ले जाया गया। परमात्मा ने कहा कि इसके पीछे एक गहन कारण है। वह वेश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर जब तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे, धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे, तब वह सोचा करती थी कि कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य होगा, मैं मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वह जोर जोर से रोती थी और तुम्हारे धूप दीप की सुगंध जब उसके घर में पहुंचती थी तो वह अपना उसे अहोभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज सुनकर वह मस्त हो जाती थी, लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता था कि वेश्या है, सुंदर है, पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए उस वेश्या तक पहुंचने की, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी। तुम सोचते थे कि गांव भर लोग मुझे सन्यासी मानते हैं, मैं कैसे उस वेश्या के पास जा सकता हूं। जब वेश्या नाचती थी, शराब बांटती थी, तुम्हारे मन में वासना जागती थी। तुम्हें रस था, खुद को अभागा समझते रहे, इसलिए वेश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वेश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना। वह प्रार्थना करती थी, तुम इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी, फिर कमल की भांति ऊपर उठती गई और तुम कमल बनकर भी आए थे और कीचड़ में धंसते रहे। असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो। यह वेश्या तुमसे बेहतर है, क्योंकि यह भीतर से कुछ और थी और तुम भीतर से कुछ और थे। इसके जो भीतर से कर्म थे वो अच्छे थे, इसलिए इसको स्वर्ग मिला, और तुम्हारे जो भीतर के कर्म थे वे बुरे थे, इसलिए तुम्हें नरक ले जाया जाएगा। दोस्तों, एक तो वे कर्म होते हैं जिनका परिणाम तुम्हें भी ज्ञात होता है, परंतु कर्म फल का लोभ तुमसे उन कर्मों को करवाता है और तुम उन कर्मों के दुष्परिणाम की चिंता किए बिना ही उन्हें करते रहते हो। दुष्कर्म तो वे भी होते हैं जिनका ज्ञान न होने के कारण जाने अनजाने में तुम करते रहते हो। यह कह सकते हो कि जिनको तुम्हारा समाज स्वीकार कर चुका है, अर्थात जो समाज के द्वारा रोके नहीं जाते हैं। भावना और वचन से किए कर्म, किसी के लिए मन में बुरी भावना का आना भी दुष्कर्म हो सकता है, और यदि बुरी भावना आती है तो वह कर्मों का भी रूप ले सकती है। यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, जड़ खराब होने पर पूरा पेड़ खराब हो सकता है। इसी प्रकार बुरी भावना बुरे कर्मों को जन्म दे सकती है, जिसके कारण तुम्हारा पूरा जीवन था तुम्हारे दुर्भाग्य में बदल सकता था। अतः यदि जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हो तो अपनी भावना पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तुम्हारे द्वारा बोले गए कड़वे वचन भी तुम्हारे जीवन के दुष्परिणामों को निमंत्रण दे सकते हैं। स्वयं के कर्म अच्छे होते हुए भी यदि तुम्हारे वचन दूसरे व्यक्ति की निराशा और हीनता का कारण बनते हैं, तब उसके जीवन में निराशा और अंधकार छा जाती है, तो वह दोषी तुम होते हो। पेड़ मजबूत और घना होते हुए भी यदि फल जहरीले उसमें लगते हैं, तो क्या उस पेड़ की उपयोगिता तुम्हारे लिए होगी? कदापि नहीं होगी। उस पर लगे फल व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म होते हुए भी यदि वचन दूसरे व्यक्ति के जीवन मृतप्राय बना देते हैं, तो क्या तुम ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के संरक्षण के भागीदार बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। मानवता की रक्षा में बोला गया असत्य भी सत्य होता है, अधर्म का पोषण करने वाला सत्य भी असत्य होता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की सूचना असत्य होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए थी, जबकि महापुरुष होते हुए भी भीष्म पितामह का सत्य और उनकी कर्तव्य निष्ठा
उन कौरवों के लिए थी जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। इसी कारण से उन्हें बाणों की सैया का कष्ट भोगना पड़ा। अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो। आत्मा स्वयं तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा बन जाएगी। आत्मा में प्राप्त ज्ञान ही तुम्हारे जीवन का योग होगा और ऐसा संचय होगा कि जिसके सामने हर सांसारिक संचय मूल्यहीन हो जाएगा। यह वह संचय होता है शांति, निश्चिंतता, निर्भयता, आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास का। इस संचय को वह ही प्राप्त कर पाता है जो ईश्वर में एकनिष्ठ विश्वास रखता है। ईश्वर जब स्वयं साथ में हो, जो स्वयं ही हर स्थिति के रचने वाले हैं, जिनकी इच्छा के बिना न कोई स्थिति आती है न जाती है, तब भी क्या भय कोई कारण बचता है? विश्वास रखो, ईश्वर के साथ हर समस्या का समाधान बनेगा, हर बाधा का अंत बनेगा। कोई बाधा, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं जो ईश्वर के सुरक्षा चक्र को काट सके। मन को विचलित होने से रोको, इसे स्थिर बनाओ। मन में जब स्थिरता होगी तभी आत्मविश्वास आएगा, तभी साहस आएगा आगे बढ़ने का, और तुम्हारा निर्भय होकर आगे बढ़ना ही तुम्हारी बाधाओं को समाप्त करेगा तथा इन बाधाओं का समाप्त होना ही ईश्वर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा। ईश्वर में विश्वास और आस्था के साथ इन संघर्षों का सामना करना ही तुम्हारे जीवन की वास्तविक साधना होगी। जिस दिन इस साधना के साधक बन जाओगे, उसी क्षण से यह संसार तुम्हारे लिए ईश्वर दर्शन का वह स्थल बन जाएगा जिसकी हर स्थिति तुम्हें आनंद देने वाली होगी। हर स्थिति में ईश्वर के दर्शन का लाभ वही साधक उठा सकता है जो ईश्वर की हर इच्छा को स्वीकारने के लिए तत्पर हो। हर पूजा पाठ करने पर भी संसार के आकर्षण से यदि तुम बंधे हुए हो तो तुम किस प्रकार तुम सत्य के साधक कहलाओगे। यह कहते हुए भी कि अपना जीवन तुम सत्य के चरणों में अर्पित कर चुके हो और यदि फिर भी धर्म के लिए ही कर्म नहीं कर पा रहे हो तो क्या तुम्हारी साधना पूर्ण मानी जाएगी? हर साधना करते हुए भी यदि स्वयं का जीवन ही वह साधना स्थल नहीं बना पाए जहां मानवता रक्षित हो तो क्या तुम ईश्वर के संरक्षण प्राप्त कर पाओगे? जब मानवता ही तुम्हारा जीवन बन जाए, धर्म जब कर्म का रूप ले ले, समझना तुम्हारी साधना उसी दिन पूर्ण हो गई है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।